भूत का बदला। एक अंधेरीपुर नामक खुशहाल गांव था जहां खेतों में फसलें लहलहाती थी। उस गांव में इंसान तो इंसान, जानवर भी बहुत खुश रहते थे। लेकिन किसे पता था ये खुशी बहुत जल्दी बहुत सारे दुखों में बदल जाएंगी। एक बार उस गांव में एक गरीब किसान भोला की पत्नी पेट से होती है, जिसका आखिरी महीना चल रहा होता है। लेकिन भोला राम पास के अस्पताल में मुर्दा घर में काम किया करता था, जिस कारण सारे गांव के लोग उसे तरह तरह के ताने दिया करते थे और उसके परिवार की परछाई से भी दूर रहते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति विक्रम भोला को पूरे गांव के सामने ताना देते हुए बोलता है, छी छी छी, कितने बेशरम लोग हैं। इतना बुरा सुनने के बाद भी इसी गांव में डटे हुए हैं। इनकी परछाई भी किसी पर पड़ जाए तो उसके परिवार का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। चल दूर हो जा मेरी नजरों से। गांव वालों की ये सब बात सुनकर भोला को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपने घर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी शालिनी को बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो दर्द में कराह रही होती है। एक तो शालिनी का 9वां महीना चल रहा होता है, ऊपर से ये दर्द जैसे उसकी जान निकाल रहा हो। इतनी रात में अस्पताल भी बंद हो चुका होता है, तो भोला जाए तो कहाँ जाए। उसे पता होने के बाद भी कि गांव वाले उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, फिर भी वह 3-4 घर में मदद मांगने जाता है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। आखिर में थक हार के जब भोला वापस आता है तो उसकी पत्नी मर चुकी होती है। भोला उसकी पत्नी को मरा देखकर जैसे जम सा जाता है, जैसे बिना आत्मा का शरीर, और फिर अपनी पत्नी के पास आकर जोर जोर से रोने लगता है। उसे उसकी पत्नी के मरने का सदमा इस कदर लगता है कि वह उस सब का दोषी गांव वालों को मानने लगता है और उसी समय उसकी भी मौत हो जाती है। इन दोनों की अकाल मौत का हर जाना अब सारे गांव को भुगतना पड़ने वाला था। सुबह होने पर गांव के लोगों ने देखा कि आज तो भोला के घर का दरवाज़ा बंद है और एकदम सुनसान माहौल है, लेकिन किसी भी गांव वाले ने उनके घर में जाकर देखने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन भोला और उसकी पत्नी दोनों का एकदम से गायब हो जाना गांव वालों के मन में यह बात ला रहा था कि भोला और उसकी पत्नी गांव छोड़कर जा चुके हैं। इसके बाद गांव में पंचायत बैठाई जाती है, जहां सरपंच बोलता है, मुझे तो लगता है भोला और उसकी पत्नी गांव छोड़कर जा चुके हैं। हाँ सरपंच जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और चले भी गए तो अच्छा ही हुआ। मनुष्य लोगों की परछाई से अब इस गांव को छुटकारा मिल गया। लेकिन इस सब में उन लोगों को आने वाली परेशानी का जरा भी अंदाजा नहीं होता है। तभी सरपंच बोलता है, फिर हमें उसके घर को क्या करना चाहिए? हमें भोला के घर को जला देना चाहिए। सरपंच उसकी बात से सहमति जताते हुए कहता है, हाँ सही कहा, हमें उसके घर को जला देना चाहिए। एक तरफ गांव वाले इस बात से अनजान कि भोला और उसकी पत्नी की अकाल मौत हुई है और वह सभी भोला के घर को शाम 6:30 बजे जलाने का निर्णय लेते हैं। और ठीक 6:30 बजे सभी गांव वाले भोला के घर के सामने जमा होते हैं और भोला के घर को आग लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में भोला और उसकी पत्नी घर समेत राख में बदल जाते हैं और सारे गांव वाले
अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद गांव में आधी रात में अजीबोगरीब आवाजें, कुत्तों का रोना सुनाई देने की घटनाएं बढ़ने लगती है। खेतों में लहलहाती फसलें खड़े खड़े खराब होने लगती है। जानवरों की अचानक मौत होने लगती है। यह सब घटनाओं के समय के साथ साथ बढ़ने के कारण गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और आखिर क्या बात है, इसका पता लगाने के लिए एक दिन फिर से पंचायत बैठाने का फैसला करते हैं। और फिर एक दिन सुबह के समय सारे गांव वाले पंचायत में जमा होते हैं। तभी सरपंच बोलता है, ये हमारे गांव को की बुरी नजर लग गई है। अचानक से जानवरों का मरना, फसलों का खराब होना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सभी गांव वाले एक एक अनाज के दाने के लिए तरस जाएंगे। हमें इस घटना का पता लगाकर इसका कोई न कोई हल निकालना ही होगा। तभी गांव का एक युवक बोलता है, जी सरपंच जी, कुछ दिनों से रात के समय कुत्तों का रोना और डरावनी आवाजों का आना सुना है। सभी गांव वाले इस घटना की गवाही देते हैं और सरपंच जी को इसका समाधान निकालने का बोलते हैं। गांव वालों की बातों को सुनकर सरपंच बोलता है, ठीक है गाँव वालों, अब से हर दिन गाँव का एक आदमी गाँव में पहरेदारी करेगा। गांव वाले थोड़ा सोचने और समझने के बाद सरपंच की बात से सहमति दिखाते हैं और उसी रात से गांव में पहरेदारी शुरू हो जाती है। पहली रात में गांव के एक आदमी मोहन की पहरेदारी गांव में थी। उस अंधेरी रात में मोहन जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो बोलते हुए गांव में चक्कर लगा रहा होता है। रात बहुत अंधेरी थी, रात के 12 बजने वाले थे। तभी फिर से वही डरावनी आवाजें, कुत्तों का रोना सुनाई देने लगता है। मोहन ने जब आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा, तभी उसे पता चला कि आवाज तो भोला के घर से आ रही है, जिसे गांव वाले ने जला दिया था। तभी उसकी नज़र भोला के घर के सामने वाले पेड़ पर पड़ती है, जहां उसे 2 लोग बैठे दिखाई देते हैं और वही दोनों जोर जोर से रो रहे थे। भोला यह सब देखकर बहुत डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर गांव वाले मोहन को देखते हैं और उसे वहां से घर ले आते हैं और उससे उसकी ये हालत कैसे हुई पूछते हैं। तभी मोहन बताता है, बहुत है यार, बहुत है, हाँ बहुत है। सरपंच जी, भोला के घर के सामने वाले पेड़ पर तो भूत ने अपना डेरा डाला है। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे, सबको, कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुझे बचा लो सरपंच जी, मुझे बचा लो। रात होने पर सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर सारा माजरा जानने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। और फिर जैसे 12 बजने वाले होते हैं, तभी फिर से वही डरावनी आवाजें, कुत्तों का रोना सुनाई देने लगता है और अचानक 2 आत्माएं भोला के घर के सामने वाले पेड़ पर आकर रोने लगती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन सरपंच बहुत हिम्मत वाला होता है और वो उस पेड़ के नीचे जाकर आओ सरपंच आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ जिसे तुम गाँव वालों ने मनहूस बोल बोल कर मरवा दिया। तेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया।
तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा, मार डालूंगा सबको, जान से मार दूंगा। इतना कहकर भोला की आत्मा सरपंच का गला काट डालती है, जिससे सरपंच की वही मौत हो जाती है। और उसके बाद भोला का भूत एक एक करके पूरे गांव वालों का सिर काट डालता है और सभी के घरों में आग लगा देता है। इस सब से उसका प्रतिशोध पूरा हो जाता है और भोला और उसकी पत्नी हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी तरह की कहानी आप फिर से सुन सके। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।